परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, और अभी हम सुन रहे थे अपने भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक दिशा निर्देश मिल रहा था। झारखंड राज्य के शहरी विकास, आवास एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुदीप कुमार जी, अध्यक्ष शासी मंडल IIT ISM धनबाद श्री प्रेमव्रत जी, IIT ISM धनबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर सुकुमार मिश्र जी, यहाँ पर उपस्थित संकाय सदस्यगण, उपस्थित सभी शिक्षाविद, अतिथिगण और प्रिय विद्यार्थियों, उनके अभिभावक, साथियों और प्रेस मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का इस प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस 45वें दीक्षांत समारोह को विशेष प्रेरणादायक और ऐतिहासिक बना रही है। मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि राष्ट्रपति महोदय का झारखंड राज्य से विशेष आत्मीय संबंध रहा है। आपके यहाँ के राज्यपाल के रूप में 6 वर्षों से अधिक सेवा की और अपने कार्यकाल में जन सरोकार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों में अहम कार्य किए। आपकी सादगी और संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से झारखंड की जनता ने दिलों में अमिट स्थान बनाया है। एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर आपने जिस प्रकार विषम परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की और कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बन, ये उपलब्धि केवल आपकी नहीं बल्कि देश की बेटियों के लिए सामूहिक प्रेरणा है। आपने ये सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प, परिश्रम और शिक्षा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आपके जैसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व की उपस्थिति में ये समारोह गौरवपूर्ण बन रहा है। IIT ISM धनबाद न केवल भारत के खनन और ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ रहा है, बल्कि ये संस्थान राष्ट्र को तकनीकी क्षमता, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर दिशा देता आया है। 1926 में स्थापित यह संस्थान आज देश विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। मैं इस अवसर पर उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं जो आज उपाधियां ग्रहण कर रहे हैं। अब आप जीवन की उस राह पर अग्रसर हो रहे हैं जहां आपके ज्ञान, मूल्य और दृष्टिकोण की वास्तविक परीक्षा होगी। आपने एक नया अवसर, एक चुनौतियों से भरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आपने यहाँ जो ज्ञान, अनुशासन, नेतृत्व की शिक्षा प्राप्त की है, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। इस अवसर पर मैं संकाय के सदस्यों एवं अभिभावकों को भी बधाई देता हूं, जिनकी भूमिका इस सफलता की आधारशिला रही है। आपका जीवन, आपकी सेवा और आपकी दूरदर्शिता हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप एक नए सफर की ओर बढ़ रहे हैं, तब देश की एक नए युग की ओर अग्रसर हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में तकनीकी नवाचार, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने हमारे देश को डिजिटल युग में नई ऊंचाइयां दी हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन गया है। गांव से लेकर महानगरों तक आम जन अब इस तकनीक से जुड़ रहा है। ये परिवर्तन आप जैसे
तकनीकी नव प्रवर्तकों के कारण ही संभव हुआ है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तकनीक केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी बन सकती है, बशर्ते उसके पीछे संवेदनशीलता, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना हो। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश की भलाई के लिए करें। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। ये राज्य खनिज संपदा का धनी है, लेकिन इसके साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि विकास सतत और समावेशी हो। IIT, IIM जैसे संस्थानों की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अनुसंधान के माध्यम से ऊर्जा, पर्यावरण और खनिज प्रबंधन में संतुलन स्थापित करता है। मित्रों, आप सब लोग नई दिशा में जा रहे हैं। मुझे ध्यान है कि जब मैं श्रम मंत्रालय में काम करता था भारत सरकार की ओर से, तब एक निर्णय हमने लिया था कि रात्रि में भी लड़कियां अंडरग्राउंड काम कर सकती हैं, और उसको लड़कियों ने बहुत पसंद किया। जितनी भी लड़कियां जो इस क्षेत्र में कार्य करती हैं, सबको प्रसन्नता हुई कि जो भी लड़कियां पास होती हैं वो माइंस में रात्रि में काम नहीं कर सकती हैं। ये निर्णय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय ने लिया, और तब से अब तक बहुत सी लड़कियां हमको इसकी शुभकामनाएं, बधाई भी दे चुकी हैं। अंत में मैं आप सभी डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देता हूं कि आप जहां भी जाएं, अपने संस्थान, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करें। ध्यान रखें, डिग्री आपको एक पहचान देती है, लेकिन आपके कर्म और चरित्र आपको एक सम्मान दिलाता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।